इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सदारत में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। बेंच बुध को 11:30 बजे मामले की समाअत करेगा। जजेस के इल्जामात की तहकीकात नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। खत लिखकर फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। लिखा, मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करे। कहा, खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। खत के मतन में कहा कि जजेस का खत पढ़ा, ताहम मामले को जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। विशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। वज़ीर आज़म कहते हैं कि JIT की सिफारिशात पर बगैर वक्त ज़ाय किए इसकी रूह के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा, चीनी इंजीनियर से मुलाकात की। उनका कहना था कि वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। चीनी भाइयों को यकीन दहानी कराई है, वाक़े में मुलव्वस शर पसंद अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उन्हें ऐसी सज़ा देंगे जो एक मिसाल होगी। कोई मुस्तकबिल में ऐसी हरकत की जुर्रत नहीं कर सकेगा। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर की छपाई, इंतखाबी सामान, रिटर्निंग अफसर तक तरसील का अमल मुकम्मल। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बलूचिस्तान की 11 जबकि पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पोलिंग का अमल सुबह 9 से दिन 4 बजे तक होगा। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि फैसल वावडा शहर से MNA रह चुके हैं, उनकी हिमायत में कोई हर्ज नहीं। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके और स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हुकूमत संजीदा है। हर शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज़ है। हमने सिंध में असलहा और मनशियात को आने से रोका है। फैसल वावडा सिंध से आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक बशाम खुदकश हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से चीन के शहर वुहान मुंतकिल की गई। इससे कबल बशाम खुदकश हमले में हलाक 5 चीनी इंजीनियर्स के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरखास्तों पर समाअत की। वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमा दर्ज हैं, दीगर का भी पता नहीं। अदालत ने 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर करते हुए हमाद अजहर को 1 माह में मुतलका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर ने कहा कि रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करूंगा। मुल्क भर में शव्वाल का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त उफ़क़ पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। जनूबी इलाकों समेत ज़्यादातर मुकामात पर 9 अप्रैल को मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। पाक चीन पंजाब सरहद 4 माह बाद तजारत के लिए खोल दी गई। सरहद खुलने से दो तरफा तजारत और सियाहत का आगाज। सरहदी मुआहदे के तहत सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस सरहदी आमदोरफ्त बंद की जाती है।
सदर ऑल पंजाब LPG एसोसिएशन ने LPG कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। हुकूमत सप्लाई चेन और सरकारी रेट पर गैस फराहम करने में नाकाम हो चुकी। सदर ऑल पंजाब LPG एसोसिएशन अब्दुल्ला महमद कहते हैं, जब तक हुकूमत इम्पोर्ट और लोकल पैदावार को अपनी तहवील में लेकर पॉलिसी मुरतब नहीं करती, तब तक सरकारी रेट काबिल कबूल नहीं। नए रेट्स गरीब LPG दुकानदारों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हा फिक्रिया है। आबाशी के जदीद तरीक़ेकार अपनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 2,800 रुपये बढ़कर 2,37,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,401 रुपये इजाफे से 2,03,704 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान 100 इंडेक्स 563 पॉइंट्स के रहा, ताहम कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 208 पॉइंट्स कम होकर 66,796 पर बंद हुआ। इसराइली काबिज फौज ने गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान 6 हमले किए। ज़मीनी फ़िज़ाई हमलों पनागज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 63 फ़लस्तीनी शहीद, 94 ज़ख्मी हुए। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसी हुई लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर हैं। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,782 हो गई। 75,998 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन। सऊदी पुलिस ने मस्जिदुल हराम के एतराफ से 4,000 से ज़ायद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। गदागरों को कानूनी सज़ा के बाद वापस उनके वतन भेजा जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला का गदागरी की हौसला शिकनी करने का मशवरा। कहा, पेशावर भिखारी मुल्क के अमन का खतरा बन सकता है और उनकी आड़ में दहशतगर्द तंजीमें भी फंड्स जमा कर सकती हैं। वक्त का मुकाबला साख मुल्क भर में ईद के शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों की दुकानें हों या जूतों की ज्वेलरी शॉप या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, हर जगह लोगों का रश। बड़े बच्चे सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मशगूल। शाहीन शाह अफरीदी खुद से मंसूब PCB के जाली बयान से सख्त नाखुश। अपने साथ रवा रखे गए बर्ताव पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। PCB ने गुज़श्ता रोज शाहीन को T20 की कप्तानी से बरतरफ कर दिया था। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की सरपरस्ती में कौमी क्रिकेटर्स की काकोल में जारी ट्रेनिंग के वीडियो जारी। ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी शरीक। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज काकोल अब्टाबाद जाएंगे। खिलाड़ियों के फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चीनी शहरी ने तवील वक्त तक मुंह से मुसलसल पानी निकालने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 35 साला चीनी शहरी माहुई ने 5 मिनट 51 सेकंड तक मुसलसल मुंह से पानी खारिज करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने पहले पानी को बड़ी मिकदार में मुंह में लिया, फिर हल्के पट्टों का महारत से इस्तेमाल करते हुए गरगराते हुए पानी को बाहर निकाला। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता का ताल्लुक एथियोपिया से है। उन्होंने सिर्फ 56.36 सेकंड्स के लिए पानी निकाला था। तारीखी ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अय्यूबी उर्दू ज़बान में नशर होने को तैयार। तुर्किया पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली तारीखी ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अय्यूबी के उर्दू वर्जन का टीज़र जारी। ड्रामे को गुज़िश्ता साल तुर्किया में TV चैनल पर नशर किया गया। मकबूल ड्रामे की डबिंग के बाद अब से उर्दू ज़बान में पाकिस्तानी TV चैनल्स पर नशर किया जाएगा। नई वेब सीरीज़ इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरान फौजी कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर मबनी है, जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया था।
और नामवर शायर और नगमा निगार मसरूर अनवर को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जैसे सैकड़ों लाजवाल गीतों से पाकिस्तानी फिल्मी सनत को मुनव्वर किया। मसरूर अनवर ने बतौर स्क्रिप्ट राइटर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।